श्री परमात्मने नमः। हमारे YouTube चैनल कोविड से बचने के अलौकिक और पारलौकिक उपायों के बारे में इस वीडियो श्रृंखला के इस चैनल में आपका, इस डिस्कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और उत्सुक होंगे इस वीडियो के बारे में जानने के लिए कि जैसा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मुख्य तौर से 4 इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। पहला एयर वाटर न्यूट्रिशन, दूसरा नींद और कसरत, निद्रा और कसरत, तीसरा स्ट्रेस रिडक्शन, मानसिक दबाव तनाव घटाना, जिसके भी 6 अंग थे। अचीवेबल गोल्स यानी जीवन उद्देश्य वो हो जो आप अचीव कर सकें। सेकंड पॉजिटिविज्म, सकारात्मकता, पॉजिटिव रहना है। नंबर 3 फेथ और कॉन्फिडेंस, परमात्मा में और अपने में विश्वास। नंबर 4 इंटीमेसी, शेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप्स, सामाजिक व्यवहार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। 5वां बैलेंस, संतुलन, हर चीज़ में बैलेंस हो, सब चीज़ के अंदर अहमियत है, सब चीज़ ज़रूरी है पर उसके अंदर बैलेंस हो, संतुलनात्मकता। और मेडिटेशंस, मुझसे पूछे तो मेडिटेशन टॉप पे है। अगर आप मेडिटेशन के अंदर एक्सपर्ट हो गए तो आपकी इम्यूनिटी टॉप पे होगी। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, पर हर एक नहीं हो सकता भाई। इसके लिए जीवन शैली बचपन से बूढ़े तक, बुढ़ापे तक और मरते दम तक रखनी पड़ती है उस प्रकार की शैली। जीवन को उतार चढ़ाव आएंगे, पर जो इंसान मेडिटेशन पर दृढ़ है, और मेडिटेशन भी अपना आप कोई नहीं कर सकता, इसके लिए पूर्ण गुरु, सक्षम गुरु की आवश्यकता होती है। वो मिलता नहीं हर एक को, हर एक के भाग्य में होता नहीं, होगा भी तो करेगा नहीं। ये सब कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं अध्यात्म के अंदर। और लास्ट में था चौथा स्टेइंग आउट ऑफ हार्म्स वे, नुकसान जो अपने को पहुंचाए, शरीर को नुकसान पहुंचाए, व्यवहार को नुकसान पहुंचाए, उससे पहले से जजमेंट लेके दूर कर लेना। इसके लिए ज़रूरी था कि सात्विक और नैतिक जीवन जिया जाए। ओल्ड विजडम भी यही कहती है। हिंदू वैदिक सिस्टम में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है सात्विकता का, पर आज के मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सात्विकता काफ़ी कम हो गई है, भौतिकवाद अधिक हो गया है, इसलिए इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है विशेष तौर से। चलिए पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, एयर वाटर न्यूट्रिशन। मैं आपको संक्षिप्त में रेफरेंस दूंगा केवल, इसके अधिक तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल। फिर भी अगर आप चाहते हैं कमेंट दीजिए, हम बना देंगे उसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में। और वीडियो इसके ऊपर पहले ही है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके बता रहे हैं। सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात है, एक साथ नहीं बता सकते, तो होता भी नहीं होगा तो उनमें हमें तेल शायद तैयार भी नहीं होगा, लंबा भी वीडियो हो जाता है बहुत। पहला एयर वाटर न्यूट्रिशन। पहली चीज़ है प्राण वायु के लिए आपको ऑक्सीजन समुचित मात्रा में प्रतिदिन मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है भाई? शहर के पोल्यूशन में से मिलती है, पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में से, या फैक्ट्रीज के और इनके पॉल्यूटेंट से मिलती है, ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से मिलती है। बिल्कुल ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कुदरत देती है भाई, आदमी तो बिगाड़ते हैं, कुदरत देती है। ये एयर की बात है। हिंदू शास्त्रों के अंदर बहुत बड़ा महत्व है पीपल के वृक्ष का, केले के वृक्ष का, वड़ के वृक्ष का। ये वो वृक्ष हैं जो कि अधिक से अधिक मात्रा में, लगभग 24 घंटे, उसमें तुलसी भी शामिल है, लगभग 24 घंटे ऑक्सीजन ही देते हैं। इनके नीचे बैठ के अगर आप तपस्या करेंगे आपकी उन्नति होगी बहुत तेज़ी से। तो ये ऑक्सीजन की बात हुई नंबर 1। कोविड में भी जब फेफड़े काम नहीं करते तो ऑक्सीजन ही दी जाती है, प्रेशर पे दी जाती है, वो भी काम नहीं करते, वेंटिलेटर्स पर रख देते हैं। ऑक्सीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी बूस्टर। खैर इम्यूनिटी अलग चीज़ है, प्रतिरोधक क्षमता जो है कोविड से वो भी अलग चीज़ है, वो एक ट्रीटमेंट है। मैं नेचुरल तरीके की बात कर रहा हूँ। दूसरा है वाटर, पानी। पानी भी बहुत अत्यधिक ज़रूरी है, क्योंकि ये अब तक पता लग चुका है कि शरीर के अंदर 60 to 70% बल्कि और अधिक पानी ही पानी होता है, बाकी सब सॉलिड या गैसेस मटेरियल होता है। और पानी का मुख्य कायदा यही है कि पौष्टिक तत्वों को अंदर तक पहुंचा दे
सेल तक, और सेल में से जो टॉक्सिक पदार्थ या वेस्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर भी निकलवा दे। हवा भी यही काम करती है, फेफड़ों का भी मेनली यही काम है। पर उसके अलावा पानी का काम जो मुख्य तौर पे है वो किडनीज के द्वारा ही है। पर्सपिरेशन के द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम से भी होता है ये काम, मल के द्वारा भी होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो वो दूसरा चीज़ है पानी। पर पानी भी साफ होना चाहिए। पॉल्यूटेड वाटर आपने लिया, नुकसान होगा, बीमारी हो जाएगी, सबको पता है। नंबर 30, न्यूट्रिशन। मैं अब न्यूट्रिशन पर आता हूँ क्योंकि बहुत ही मुख्य और प्रमुख घटक है इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी बढ़ाने का। हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कि 6 प्रकार के भोजन मानव शरीर को आवश्यक होती है। उसमें था नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 था फैट, नंबर 3 था कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 4 था सॉल्ट्स, नंबर 5 था वाटर। ये 5 मुख्य घटक हमें बचपन में पढ़ाए जाते थे। मैं भोजन के ऊपर आ रहा हूँ। प्रोटीन ये सबसे पहला घटक है जिसके ऊपर शरीर ही आधारित है, तो उसमें इम्यूनिटी भी शामिल है। इम्यूनिटी तभी होगी, कुछ भोजन भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं और इम्यूनिटी को टॉप लेवल पर रखने में भी उनको एसेंशियल होना पड़ता है। ये प्रोटीन्स जो होते हैं विशेष तौर से एल आर्जिनिन और एल सिस्टीन जो हैं, और 22 इसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो है वो ये है। जीवन का मुख्य आधार ये है। सेल्स इन्हीं के ऊपर काम करते हैं, इसी के बनते हैं और बिगड़ते हैं और टूटते हैं, एमिनो एसिड्स पे। प्रोटीन तो अनगिनत तरीके के हैं, पर जो इंसान का बॉडी लेता है उनको, जो प्रोटीन हम खाते हैं उसको पहले लीवर में प्रोसेस किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, उसको घटकों में बदला जाता है, इंग्रेडिएंट्स में बदलता है। वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? 22 एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। वो 2 एमिनो एसिड्स मैंने आपको बताया, एल आर्जिनिन और एल सिस्टीन, ये 2 हैं जो कि सेल कंस्ट्रक्शन वगैरह में, सेल बनावट वगैरह में और ख़ास तौर से इम्यूनिटी बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा यूज़फुल है। दूसरा फैट, चर्बी। अब आजकल तो चर्बी का बहुत बड़ा महत्व है भाई, क्योंकि तली चीज़ें खाने का हर एक को शौक़ है। बढ़िया से बढ़िया समोसे मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया भजिया मिल जाए, पकौड़ी मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। तो तली चीज़ों का शौक़ है ना, भोग विलास का जीवन में यही होता है। फैट भी 2 तरीके के हैं और देखिए दोनों ही आवश्यक हैं। मुख्य चीज़ ये नोट कर लीजिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, ये कोलेस्ट्रॉल है। इसको कोलेस्ट्रॉल इसका जो है मुख्य रूप होता है। और हाई HDL, हाई लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। हार्ट के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल HDL ही माना गया है। पर अब जो लेटेस्ट थिंकिंग ये आ गई है कि दोनों का प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है, रेशो उनका इम्पोर्टेंट है। ये फैट की कहानी है। एक और होते हैं फैट की फॉर्म, वो है ट्राइग्लिसराइड्स। इम्यूनिटी को डैमेज करने के लिए ट्राइग्लिसराइड्स का बहुत बड़ा महत्व है। इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। पर ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार की फ़ैट होती है जो बहुत जम चुकी होती है, बार बार जलने पर जम चुकी होती है। इसलिए बार बार जले हुए तेल को या तो हटा दिया जाता है या उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है। तीसरा घटक है, तीसरा फैक्टर है विटामिन्स और मिनरल्स। ये भी, इसकी भी महत्ता काफ़ी अधिक है। ये विटामिन्स कौन कौन से हैं बहुत लोगों को पता भी है, मैं उसके बारे में क्या ज़्यादा बताऊँ। विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप बहुत है, 4-5 बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, उसमें फोलिक एसिड भी एक है। सी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सी पे बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि साहब सी खा लो तो कोविड ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये भी प्रूव हो चुका है लेबोरेटरी टेस्ट में और रिसर्च स्टडीज़ में कि सी से कोविड को लाभ नहीं मिलता। कोविड के ट्रीटमेंट में ले सकते हैं और बीमारियों के लिए फ़ायदा करेगा, थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट भी करेगा, पर कोविड से फाइट करने के लिए WBC जो बनेंगे और जो प्रकार के सिस्टम होगा उसमें विटामिन सी का रोल काफ़ी कम है। सेल रिपेयर करता है फॉर इंस्टेंस, पर सेल क्या रिपेयर करेगा जो कुछ डैमेज हो चुका है, पूरी तरह मर चुका है, मरे सेल को थोड़ी रिपेयर करेगा। इसलिए विटामिन सी की लिमिट है, पर कम है इम्पोर्टेंट, इम्यूनिटी बूस्टर है ये भी, इसके बारे में भी काफ़ी कहा गया है, नोट कर लीजिए इसको। D1 D2 के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तक D2 नहीं होगा कैल्शियम में बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए D2 एसेंशियल है।
इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि सनलाइट से आ जाता है और फैट सोल्यूबल है और ये है वगैरह वगैरह। डी, ई, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, उसका भी सेल कंस्ट्रक्शन में, सेल रिपेयर वगैरह वगैरह में काफ़ी काम होता है। इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन भी इसको कहा गया है एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से। एक है विटामिन के। एक रिसेंट स्टडी ये हुई कि कोरोना वायरस जो है वो अंदर जा कर के ब्लड केमिस्ट्री को ऑल्टर करता है, उसमें थक्के बनने लगते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स हो जाते हैं। क्लॉट्स डिज़ोल्व करने में, क्लॉट्स का बैलेंस मेंटेन करने में, कि उसको एक्चुअली कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, उसमें पता लगता है कि क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, इसका ब्लड टेस्ट है। उसके लिए के विटामिन की इम्पोर्टेंस है। तो विटामिन के जो लोग ज़्यादा लेते थे खाने में, भोजन कुछ होते हैं उस प्रकार से, उनको ये प्रॉब्लम कम आई अवश्य पर मैनेजेबल हो गई। एक होता है बायोटीन, ग्लूटाथियोन, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ग्लूटाथियोन है। बायोफ्लैनोविड्स और ओमेगा 3 मूफा पूफा, ये 10 प्रकार के जो विटामिन हैं, विटामिन और विटामिन के साथी, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। और चूँकि इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं तो इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से भी उसको लाभ होता है, पेशेंट को लाभ हो सकता है इसके लिए। पर हेल्दी पेशेंट को होगा, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन का भी इम्पॉर्टेंट बात है, भोजन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, बॉडी सेल उसको यूटिलाइज कर सकें, इस फॉर्म में हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खाली विटामिन खाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि बॉडी का सिस्टम सही नहीं होगा। अब आइए मिनरल्स के ऊपर। विटामिन के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ट्रेस एलिमेंट्स उनको कहा गया है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें से कुछ बहुत हेल्प करते हैं और उसके लिए जो है इम्यूनिटी बिल्डिंग में काफ़ी मददगार होते हैं। मुख्य तौर पर ये 19 हैं, 19, 1-2 नहीं है, 19 हैं। लिस्ट में आपको बता दूंगा, ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में वीडियोस देख लीजिए या किताबें देख लीजिएगा। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 कोलाइन, नंबर 3 मैग्नीशियम, नंबर 4 फॉस्फोरस, नंबर 5 पोटेशियम, नंबर 6 सोडियम, नंबर 7 क्लोराइड्स, नंबर 8 सल्फर, नंबर 9 आयोडीन, नंबर 10 क्रोमियम। क्रोमियम का डायबिटीज़ में बहुत बड़ा महत्व है, ये ध्यान रखिए। 11 कॉपर बहुत इसेंशियल है रेड ब्लड सेल्स बनाने में और वाइट ब्लड सेल्स बनाने में भी, कॉपर। 12 फ्लोराइड्स, 13 आयरन, 14 मैंगानीज, 15 मोलिब्डेनम, 16 सेलीनियम। आजकल सेलीनियम पे भी बहुत हल्ला मच रहा है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। जिंक 17वां, जिंक के बारे में भी यही कहा गया, जिंक और सेलेनियम के कॉम्बिनेशन आजकल काफ़ी आ गए बाज़ार में। 18 बोरोन निद्रा प्रमोट करने वाला, नींद प्रमोट करने वाला ट्रेस एलिमेंट है। और 19वां गोल्ड एंड सिल्वर सॉल्ट्स, स्वर्ण के और चांदी के सॉल्ट्स कुछ ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, डायरेक्टली भी बढ़ाते हैं, इनडायरेक्टली भी बढ़ाते हैं। तो ये सब मेडिकल बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से और वीडियोज़ में, किताबों में मिल जाएंगी। इसके बारे में एक बात ध्यान रखिए, एक डोज से लेने से कुछ नहीं होगा। ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे बॉडी को बराबर चाहिए, बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज़ ये खाएं, वीकली, मंथ में 2 बार, उतना ही आवश्यक होता है ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह। नॉर्मली फूड के अंदर ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती आजकल के समय में, इसलिए सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हुई भोजन के बारे में बातचीत। थोड़ी और बातचीत है वो अगले वीडियो में हम कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये और आप भी थक गए होंगे, थोड़ी थकान मुझे भी हो रही है, थोड़ा रेस्ट दे दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। अगले वीडियो की इंतज़ार करिएगा, मैं भी इंतज़ार करूँगा, जल्दी से बना दूँ। बाकी प्रभु इच्छा। अलविदा, नमस्कार।